क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के बड़े सवाल क्यों से नहीं बल्कि कैसे से शुरू होते हैं? क्या हमारी पुरानी मान्यताएं हमें सच्चाई से दूर कर रही है? विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक अनोखी यात्रा पर ले जाता है जहां किताबी ज्ञान की जगह खुद का अनुभव मुख्य होता है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करेंगे। यह कोई दार्शनिक किताब नहीं है। तंत्र का मतलब है तरीका या रास्ता। इस तरह से आप इसे चेतना का एक वैज्ञानिक गाइड कह सकते हैं। विज्ञान क्यों से नहीं बल्कि कैसे से रुचि रखता है। दर्शन और विज्ञान में यही फर्क है। दर्शन पूछता है कि दुनिया क्यों है, विज्ञान जानता है कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप कैसे पर फोकस करते हैं तो तरीके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सिद्धांत पीछे रह जाते हैं और आपका अपना अनुभव सब कुछ बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना। भैरव एक तांत्रिक शब्द है जो उस स्थिति को बताता है जहां व्यक्ति द्वंद्व से आगे जाता है। इसीलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहते हैं। वे द्वंद्व से परे है। यह किताब देवी पार्वती के सवालों से शुरू होती है। उनके सवाल गहरे और सबके मन में आने वाले हैं। पार्वती शिव से पूछती हैं, आपका असली रूप क्या है? यह दुनिया क्या है? इसका स्रोत क्या है? ब्रह्मांड के चक्र की धुरी कहाँ है? जीवन जो रूपों से छिपा है लेकिन उनसे आगे है, वह क्या है? हम समय, जगह और नामों से आगे कैसे इसमें घुल सकते हैं? और अंत में वे कहती हैं, मेरे सारे संदेह दूर करो। ये सवाल सिर्फ दिमागी जिज्ञासा नहीं बल्कि सत्य की प्यास है। लेकिन क्या कोई जवाब संदेह हमेशा के लिए मिटा सकता है? तंत्र कहता है कि मन ही संदेह है। मन मिटे बिना संदेह नहीं मिटेंगे। इसलिए कोई दिमागी जवाब काम नहीं करेगा जब तक मन खुद खुल ना जाए। इसलिए शिव का जवाब अनोखा है। वे कोई सिद्धांत नहीं देते। उनके जवाब में सिर्फ तरीके हैं। 112 शक्तिशाली तरीके। ये तरीके सबसे पुराने हैं लेकिन आज भी नए लगते हैं। ये खुद में पूरे हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। इन 112 तरीकों में मन को साफ करने और आगे जाने की सभी संभावनाएं हैं। इनकी खास बात उनकी सबके लिए उपयोगिता है। ये पूरी मानवता के लिए है। किसी भी समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह सके कि ये 112 तरीके उसके लिए बेकार है, क्योंकि तंत्र में हर तरह के मन के लिए कोई ना कोई रास्ता है। ये तरीके पहाड़ों जैसे पुराने और ओस की बूंद जैसे ताजे हैं। इन 112 ध्यान तरीकों से मन का पूरा विज्ञान बना है। हम एक एक करके इनमें जाएंगे। पहले हम इन्हें दिमाग से समझेंगे, लेकिन याद रखें दिमाग सिर्फ टूल है, मालिक नहीं। चलिए इन पुराने लेकिन नए तरीकों में से कुछ देखते हैं। पहला तरीका सांस के एक छोटे हिस्से पर है। वह पल जहां सांस दिशा बदलती है। सूत्र कहता है जब सांस नीचे से ऊपर मुड़ती है और ऊपर से नीचे मुड़ती है, उन दो मोड़ों पर सजग हो जाओ। सांस सीधी लाइन में नहीं चलती। अंदर आने वाली सांस आधा गोला बनाती है और बाहर जाने वाली दूसरा आधा पूरा करती है। जहां दोनों मिलते हैं वह मोड़ है। यह महत्वपूर्ण पल है। यह वह समय है जब सांस रुकती है और सांस रुकने से मन भी रुक जाता है। उस एक पल में आप दुनिया में नहीं रहते। आप जैसे मरे हुए हैं लेकिन फिर भी है। यह गहरी शांति का अनुभव है। शिव कहते हैं उस मोड़ पर सजग हो जाओ और खुद को पाओगे। एक और तरीका तीसरी आंख से जुड़ा है। सूत्र कहता है दोनों भौहों के बीच ध्यान रखो और विचारों को आने दो। फिर प्राण ऊर्जा को सहस्रार तक महसूस करो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। दोनों भौहों के बीच पीनियल ग्लैंड है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। यह बिंदु ध्यान के लिए चुंबक जैसा है। ध्यान तीसरी आंख का खाना है। जब आप इस पर फोकस करते हैं तो आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं। क्रोध आता है, देखते हैं और वह चला जाता है। आप विचार नहीं बल्कि विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 1-2 सांसों के बीच का द्वार। परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से यह पहली और बेसिक है। यह इतनी आसान है कि विश्वास नहीं होता और इतनी गहरी कि इसी से बुद्ध ने निर्वाण पाया। हमारा जीवन 2 पॉइंट्स पर टिका है, जन्म की पहली सांस और मौत की आखिरी सांस। इनके बीच सब बदलता है लेकिन सांस चलती रहती है। सांस शरीर और ब्रह्मांड के बीच का पुल है, लेकिन हम इसके राज से अनजान हैं। यह पहली विधि उस राज को खोलती है। शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 सांसों के बीच हो सकता है।
सांस अंदर आने के बाद और बाहर जाने से पहले कल्याण है। सांस का राज, तंत्र और योग का भेद। इस विधि में प्रवेश से पहले समझो कि यह योग का प्राणायाम नहीं है। योग सांस को कंट्रोल करता है, लेकिन तंत्र सांस को बदलने नहीं कहता। वह कहता है सांस जैसी है वैसी रहने दो। बस कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर सजग हो जाओ। सांस के दो छोर है, एक जहां वह दुनिया को छूती है, दूसरा जहां वह दुनिया से आगे जाती है। यह विधि दूसरे छोर का अनुभव कराती है, अंतराल, मृत्यु और अमृत का पल। यह विधि दो सांसों के बीच के गैप पर है। पहला गैप, जब सांस अंदर आती है तो बाहर जाने से पहले रुकती है। दूसरा, जब सांस बाहर जाती है तो अंदर आने से पहले रुकती है। शिव कहते हैं, इन पलों में जब तुम सांस नहीं लेते तो घटना घट सकती है, क्योंकि तब तुम दुनिया में नहीं हो। समझो कि उस पल तुम मरे हो। तुम हो लेकिन मरा हुआ। तंत्र के लिए हर बाहर की सांस मृत्यु है और अंदर की सांस जन्म है। इनके बीच का छोटा गैप जीवन और मौत से आगे है। इसी में तुम शाश्वत को जान सकते हो, जो न जन्म लेता है न मरता है। अभ्यास कैसे करें? इस विधि के लिए स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए। यह आसान है। सजगता शुरू करो, शांत जगह पर आराम से बैठो। अपनी सारी सजगता सांस पर लाओ। सब भूल जाओ और सिर्फ आने वाली सांस को देखो। सांस के साथ यात्रा करो। जब सांस नाक को छूती है तो महसूस करो। फिर पूरी सजगता से सांस के साथ चलो। याद रखो, ना आगे जाओ ना पीछे, बिल्कुल साथ चलो। सांस और सजगता एक हो जाए। गैप का बोध, जब तुम सांस के साथ बारीकी से चलोगे तो उस गैप को देखोगे जहां सांस नहीं है। जैसे जैसे बोध गहरा होगा, तुम अचानक उस ठहराव को महसूस करोगे जहां सांस ना अंदर आती है ना बाहर जाती है। धैर्य रखो, ये पल छोटा है, इसलिए तेज नजर और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों से गैप की सीधी बात नहीं की, क्योंकि गैप पाने की इच्छा ही बाधा बन सकती है। इसलिए फोकस सिर्फ सांस पर रखो। गैप खुद आएगा। परिणाम, जब तुम गैप को महसूस करोगे तो शिव कहते हैं कल्याण उपलब्ध है। तब कुछ और जरूरत नहीं। उस गैप में तुम साक्षी को जान लेते हो, जो जन्म मृत्यु से आगे है। यह एक विधि लाखों लोगों के लिए काफी रही है। सदियों से एशिया ने इसी का इस्तेमाल किया और हजारों ज्ञान पाए।